हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। मैं राहुल कुमार एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने करियर मेंटर्स पॉइंट्स के यूट्यूब चैनल पर। और आज दोस्तों है 9 जून और हम लोग 9 जून के करंट अफेयर्स लेकर आए हैं हम। तो दोस्तों बिना किसी देरी किए हम लोग आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। और आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन विश्व महासागर दिवस मनाया गया। आपको ये बताना है कि हाल ही में वो कौन सा डे है जिस दिन विश्व महासागर दिवस मनाया गया। तो दोस्तों वो दिन क्या है? 8 जून। ध्यान रखिएगा, 8 जून को हर साल विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। अगर हम लोग बात करें इसके जो कॉन्सेप्ट की प्रपोज़ल की, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसके कॉन्सेप्ट के प्रपोज़ल की, ये जो वर्ल्ड ओशन डे आप देख पा रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट जो प्रपोज़ल है वो कब किया गया था? तो 1992 में। बट फाइनली इसको जो है ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट की गई थी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, वो कब की गई थी? 2008 में। ओके दोस्त, इसी के साथ अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये पूछा गया है कि हाल ही में किसने 500 करोड़ रुपए के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड बनाने का निर्णय लिया। वो कौन है जिसने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड बनाने का निर्णय लिया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आरबीआई। आरबीआई के द्वारा ये पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड अलग से बनाने की बात की गई, जिसमें कितना रिजर्व रखा जाएगा? 500 करोड़ रुपए। और अगर हम लोग आरबीआई की बात करें तो अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी बताई गई थी, जिसमें उन्होंने रेपो रेट क्या बताया था? 4%। और रिवर्स रेपो रेट क्या बताया था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, रिवर्स रेपो रेट बताया गया था 3.35। और अगर हम लोग बात करें बैंक रेट की और एमएसएफ की, तो वो दोनों के दोनों 4.25 बताए थे। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, इसी से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, इसकी जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शंस में अवेलेबल हो जाएगी, और मेरी वीडियोस अब आपको खबरी ऐप पर भी ऑडियो अवेलेबल हो जाएगी। हाल ही में वो कौन सा राज्य है जिसने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है? आपको ये बताना है। ये मेघ संदेश ऐप, देखो ये मेघ संदेश ऐप है क्या? तो ये जो ऐप है ये मौसम की जानकारी देगा, करंट मौसम की जानकारी देगा, जिसके थ्रू आप मौसम का पता लगा सकते हैं कि बारिश का क्या मौसम है। इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे ये ऐप आपको जानकारी देगा। और ये जो ऐप डेवलप किया गया है, ध्यान रखिएगा, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो वो कौन सा राज्य है? तो ध्यान रखिएगा, वो राज्य है कर्नाटका। कर्नाटका राज्य के द्वारा, कर्नाटका में बेंगलुरु में ये ऐप डेवलप किया गया है। किसके द्वारा? तो ध्यान रखना, कर्नाटका स्टेट ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर मॉनिटरिंग सेंटर ऑफ एंड द बीबीसी और आईएससी, इनके द्वारा ये डेवलप किया गया। अगर हम लोग बात करें आईआईएस की, तो आप ध्यान रखिएगा आईआईएससी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा ये डेवलपमेंट किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम लोग कर्नाटका की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कर्नाटका की कैपिटल की बात की जाए तो कैपिटल आपको पता है, कर्नाटका की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। एंड अगर हम लोग देखें तो कर्नाटका के गवर्नर कौन है? वो है वजुबुला वाला। और इनके जो सीएम है वो कौन है? बीएस येदुरप्पा। ध्यान रखिएगा, सीएम कौन है? बीएस येदुरप्पा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला है दोस्तों? तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, वो कौन सा राज्य है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला है? तो वो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका। कर्नाटका की बात की जाए तो कर्नाटका में 1400 मीटर का ये प्लेटफॉर्म बनने वाला है। और ये कहाँ बनेगा? तो हुबली प्लेटफॉर्म पे बनेगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 1366 मीटर का प्लेटफॉर्म था, और वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था वर्ल्ड का। और अब वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या बनने वाला है? कर्नाटका के हुबली में। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में चिरंजीवी सरजा का निधन हो गया है। आपको बताना है कि ये कौन थे? तो ये एक साउथ इंडियन एक्टर थे। और अगर हम लोग बात करें 2009 में इन्होंने वायुपुत्र की पहली मूवी के साथ इन्होंने डेब्यू किया था, और इन्होंने लगभग 22 से ज़्यादा मूवियाँ बनाई हैं।
इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ता ने कैंसर के उपचार के लिए एक मैग्नेटिक सामग्री तैयार की है। तो ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या है, ARCI। ARCI का मतलब इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पावर मटेरियल एंड न्यू मटेरियल्स। तो ध्यान रखना, इन्होंने एक मैग्नेटिक सामग्री तैयार की है जिसके थ्रू जो ये टेम्परेचर होता है, जो कीमोथेरेपी के थ्रू जो कैंसर्स का उपचार किया जाता था उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाता है, लेकिन इस मैग्नेटिक के थ्रू उस टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सकेगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में खेल मंत्रालय ने HRD मिनिस्ट्री के साथ मिलकर कितने स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए फिल्मी श्रृंखला करने की घोषणा की है। तो ये टोटल 10 स्पोर्ट्स हैं, 10 ऐसे खेल हैं जिसके लिए इन्होंने ये श्रृंखला की घोषणा कर दी है। इसी के साथ दोस्तों HRD मिनिस्ट्री की बात करें तो वो कौन है, रमेश पोखरियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि हाल ही में ये जो कर्ट थॉमस हैं इनका निधन हो गया है, और इनकी बात की जाए तो ये क्या थे, एक जिम्नास्टिक थे। और ये जो कर्ट थॉमस की बात की जाए तो ये पहले यहाँ पे यो गोल्ड मेडलिस्ट थे जो US के तरफ से जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इसका भी राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अगर हम लोग बात करें तो वो है दोस्तों अमरावती। इसके जो गवर्नर हैं वो कौन है, तो विश्वभूषण हरिचंदन। और इसके CM की बात करें तो YS जगन्नाथ मोहन, ये इसके CM हैं दोस्तों। ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और अब हम लोग बात करते हैं हमारे कल का पूछा गया क्वेश्चन। कल जो हमने क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि हाल ही में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, किरण मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब आज आपके लिए पूछा जा रहा है वो क्या है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा है दोस्तों, ये बताना है आपको। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसके शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मुझे खबरी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ।